हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, मैं घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ आप लोग देख सकते हैं। सुबह में बच्चा जब स्कूल जाता है 7:30 बजे जाता है, उसके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी 8 बजे, उनके लिए लंच तैयार करना होता है। और उसके बाद मैं आधा घंटा का समय अपने लिए देती हूँ, क्योंकि शरीर को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी होता है। तो मैं डेली योगा करती हूँ, आधा घंटा के लिए अपना समय निकालती हूँ, कभी 20 मिनट भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद रोटी थोड़ा सा आटा उठा के रख देती हूँ और फिर बाद में मैं रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद बड़ा वाला लड़का कोचिंग जाता है 9 बजे, वो कोचिंग से 11 बजे आता है, फिर वो 12 बजे जाता है स्कूल। तो देखिए हम घर का काम कितना जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। मेरा 2 रूम है, तो अंदर वाले रूम में मैं डबल बेड है, उसका चादर उठाना, झाड़ना। फिर तो मैं कल छुट्टी था, संडे था, तो कल मैं मशीन लगाई थी, तो मशीन लगा के सब सारा कपड़ा साफ़ कर लिए थे। और मैं चादर और तकिए का कवर और इन सिंगल बेड का भी कवर, तकिए का कवर, सब कुछ मतलब कल बहुत सारा कपड़ा धोई थी। और सारा धो करके तकिए का कवर आप लोग देखे हैं कितना जल्दी जल्दी मैं सारा दोनों बेड का काम कर लिए। और घर में झाड़ू वाड़ू भी लगा लिए। और मैं अब किचन में चली गई हूँ। तो देखिए आप लोग, किचन में मैं आ गई हूँ। अब किचन में जल्दी जल्दी मैं बर्तन सब फैला हुआ था, तो बर्तन को मैं धो रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत सारा बर्तन हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ करते करते। डेली का काम है, ये डेली का रूटीन है मेरा कि मैं कैसे अपने घर को साफ़ सफाई, एक एक कोने की सफाई मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा सा भी कमरे को गंदा नहीं रखना चाहती हूँ, न थोड़ा सा भी, न मिट्टी न धूल। और मेरा घर में सारा सफाई के चलते ही मुझे बात भी सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं ये होता है कि पूरे दिन क्या करती हो। गाइस, जो करता है घर में काम वही जानता है कि घर का काम कितना होता है। फिर देखिए हम बर्तन तो धो लिए और मैं स्टैंड में बर्तन सारा लगा रही हूँ। तो क्योंकि मेरा स्टैंड सिंक के पास नहीं है, इस वजह से ना कमरे में पानी चूता है। तो इस वजह से मैं बर्तन को पोंछ के कपड़े से ही स्टैंड में लगाती हूँ। और मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, गैस भी पोंछ ली हूँ। तो गैस को भी मैं अच्छा से ही पोंछती हूँ, क्योंकि गैस गंदा रहता है तो मुझे पसंद नहीं है। गंदा मैं नहीं, रात में भी मैं काम करती हूँ तो गैस की सफाई करके ही सोती हूँ। और सुबह में उठती हूँ तो मुझे गैस वैसे एकदम साफ़ मिलना चाहिए। देखिए अब मैं नीचे का भी पूरा सफाई, मैं पूरे नीचे धो देती हूँ पानी से, किचन के नीचे। और फिर उसको वाइपर लगा देती हूँ, तो जल्दी से सूख जाता है। तो गाइज, मैं जल्दी जल्दी वाइपर लगा करके मैं बालकनी में जा रही हूँ। और बालकनी में कुर्सी रखा रहता है, थोड़ा धूल मिट्टी आ जाता है हवा से, तो मैं कुर्सी को धो करके चेयर को ला के कमरे में रख दी। और मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ, उसको पानी मार के, वहाँ जाली है, पानी सारा निकल जाता है। तो मैं बालकनी को तो डेली ही धो देती हूँ और रेलिंग भी पोंछती हूँ, क्योंकि कपड़ा वपड़ा डालती हूँ तो डस्ट वस्ट नहीं रहता है उस पर। तो देखिए मैं झाड़ू मार रही हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी में तो थोड़ा सा साफ़ सफाई रहता है। और गमला भी लगा रखी हूँ बालकनी में, तो हमेशा मतलब सफाई तो करना ही पड़ता है बालकनी का। तो ऐसे ही मैं डेली ही बालकनी को धोती रहती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हवा आता है अच्छा, तो हम कभी भी बालकनी में बैठ सकते हैं। तो मैं बालकनी को धो दिए और अब उसमें मैं झाड़ू मार रही हूँ और वाइपर मार के सारा पानी हम निकाल दिए बालकनी का। तो आप लोग देखिए, पानी सारा निकाल दिए बालकनी का। और उसके बाद मैं वाइपर को वहीं पे खड़ा कर मैं अंदर आ गई। अब मैं अपना कपड़ा निकालने आई हूँ। देखिए मैं अपना पहनने का कपड़ा पहले ही निकाल लेती हूँ, कौन सा कपड़ा मुझे ड्रेस पहनना है। तो मैं कपड़ा निकाल लिया और सबका कपड़ा अलग अलग रखी हूँ, क्योंकि किसी को भी
ज़रूरत पड़े तो उसमें कपड़ा सब लोग सुबह में छींट देते हैं। तो गाइस बहुत टाइम लग जाता है, कपड़े को एक एक करके सरिया के फोल्ड करके रखना पड़ता है। बच्चा जाता है स्कूल, वो अपना ड्रेस निकालने में छींट देता है, फिर जाते हैं तो अपना कपड़ा निकालते हैं, छींट देते हैं। ऐसे ये लोग तो चले जाते हैं, लेकिन काम बहुत बढ़ा देते हैं घर में। फिर उसके बाद हम पोछा लगाने लगे। पोछा तो वैसे मैं वाइपर से ही पोछे में लगा देती हूँ, लेकिन 2 दिन से मैं पोछा ढंग से नहीं लगाई थी, क्योंकि कल संडे था तो संडे को मैं सत्संग जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सत्संग सुबह में ही नहा धो के चली जाती हूँ, आती हूँ तो वाइपर से पोछा लगा देती हूँ। नहीं तो कभी लड़का मेरा लगा देता है, तो मुझे उसका लगाया पोछा पसंद नहीं आता है। तो मैं खुद अपना काम खुद अपने हाथों से करती हूँ, तो मुझे तसल्ली होता है कि मैं सफाई अपना अच्छे से कर ली हूँ। तो देखिए मैं कितना अच्छा से इसको पोछा लगा रही हूँ, और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, तो मुझे तसल्ली मिलता है कि मैं अच्छा से पोछा लगाई हूँ। और फर्श भी मेरा इतना अच्छा है कि जब मैं इस फ्लैट में आई तो इसका फर्श इस फ्लैट का बहुत ही अच्छा है कि स्लिप भी नहीं करता है, और इतना नया टाइल एकदम बिंदी बिंदी की तरह इसमें टाइल है कि इस पर पैर भी स्लिप नहीं करता है। देखने में भी बहुत चमकता है। यदि कोई आता है देखता है तो लगता है कि पानी की उसकी बूंदें जैसे उस पर दिखाई देता है फर्श पे। तो गाइस देखिए अब मैं बाहर निकल गई गेट के अंदर वाले गेट से। अंदर वाले कमरे के बाहर भी गेट है, क्योंकि मेरा वॉशरूम बाहर है, तो दोनों तरफ गेट है, दोनों तरफ से हम लोग आ जा सकते हैं बाहर। तो अब मैं फिर कमरे की सारा बाहर की भी सफाई कर ली। कमरे से बाहर तो देखिए एक मेरा ये गेट है, क्योंकि इससे भी हम बाहर वॉशरूम में जा सकते हैं, और बाहर वाले गेट से भी जा सकते हैं। रूम बहुत मेरा अच्छा है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं सारा सफाई कर ली हूँ। फ्रिज का मैं कवर लगा दी हूँ, मैं आप लोग को फ्रिज का भी दिखाऊंगी। फिर ब्लॉग चैनल फिर बनाऊंगी वीडियो, तो फिर कभी आप लोग को फ्रिज में दिखाऊंगी। उसका बहुत प्यारा सा कलर है, उस पर मैं कवर लगा के रखती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है, बच्चे हाथ से छूते हैं तो डस्ट लग जाता है उस पर हाथ का। तो देखिए मेरा ये दूसरा वाला कमरा है, इसमें मैं सोफ़ा लगा है, और इधर सोफ़ा लगाए हैं। एक कूलर हम लिए हैं, अभी कूलर इसी गर्मी में लिए थे। 11,000 का एक कूलर पड़ा था, बहुत अच्छा कूलर है, हवा भी अच्छा देता है। ये मेरा चूल्हा है, देखिए कितना अच्छा से इसको साफ़ कर दिए हैं। ये मेरी खिड़की है, खाना बनाती हूँ इसको खोल के बनाती हूँ। किचन ये मेरा है, किचन में मैं एक एक डब्बे की सफाई करती हूँ। मैं ऊपर मतलब डेली की रूटीन है मेरी, सफाई करती हूँ। मेरे को मतलब डब्बा उब्बा गंदा, किचन गंदा मुझे पसंद नहीं आता है। देखिए मेरा सिंक भी कितना अच्छा से लग रहा है, चमक रहा है। डेली मेरा ऐसे ही सफाई होता है। कोई कहता है कि हम 2 दिन 4 दिन सफाई नहीं करते, हम हफ्ता में 1 दिन करते हैं, लेकिन गाइस मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे रहना है। तो कोई सोचती हूँ कि कोई आ जाएगा तो कहेगा कि घर पे रहते हुए भी कैसा कमरे को गंदा कर रखी है। तो इसीलिए मैं डेली सफाई करती हूँ कि घर पे रहती हूँ तो कोई कहने ना पाए, चाहे बीमार रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, मैं उठ के सारा काम करती हूँ। बालकनी में आ गई हूँ, देखिए बालकनी का मेरा एक खिड़की है, और गमला भी लगा रखे हैं, एलोवेरा बहुत सारा लगाई हूँ। तो देखिए बालकनी मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। ये मेरा इधर का किचन का कमरा है, इसमें किचन दिया है, इधर से भी गेट है, हम बाहर जाते हैं। देखिए बाहर हम जा रहे हैं, तो ये बाहर जीना है मेरे गेट के पास ही। और मेरा स्टैंड है, चप्पल जूता यहाँ स्टैंड पे सब लगा के इसको कपड़े से ढक दिए हैं। अच्छा लगता है, चप्पल जूता ऐसे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम वॉशरूम में आ गए हैं। वॉशरूम में थोड़ा सा कपड़ा था तो मशीन नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा कपड़ा हाथ से ही धो लेते हैं। तो उसको हम पहले से ही सर्फ़ में भिगो कर के रख दी थी, और इसको मैं हाथ से धोऊंगी। तो अब यहीं पे मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। और मैं नहा धो कर के देखिए मैं आ गई, नहा धो कर के आ गई। मैं बाल धोई हूँ, आज सोमवार था, इस वजह से मैं बाल धो के आई हूँ। तो अब मैं बाल धो लिया, बाल को मैं पोंछ करके मैं टोनर लगाती हूँ।
आप लोग को पता नहीं होगा, कहेंगे कैसा टोनर होता है, क्या बोल रही है। लेकिन टोनर मैं बाल में लगाती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखती हूँ सीमा का वीडियो में देख करके उसका सारा फॉलो करती हूँ। यदि आप लोग को भी टोनर का वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि कैसे टोनर बनाते हैं। बालों के लिए हमारे नरिशमेंट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे हमारे बालों को भी नरिशमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं गीले बालों में थोड़ा सा जब बाल को पोंछ लेते हैं, बाल सूख जाता है, मतलब 100% में 20% बाल गीला रहता है तो टोनर लगाते हैं। जब तक पानी टपकना बाल का बंद हो जाए उसके बाद टोनर हम लगा लेते हैं। टोनर लगा लिए, बाल झाड़ लिए, सारा मतलब रेडी हो गए। और मैं रेडी हो करके अब जा रही हूँ बच्चे को स्कूल लेने, क्योंकि स्कूल भी भागा दौड़ी बहुत हो जाती है। काम करके खाना भी नहीं खाती हूँ, दौड़ के पहले बच्चों को लाने जाती हूँ। उसका कार्ड ली हूँ, बिना कार्ड का एंट्री नहीं होता है गेट के अंदर। और पर्स लेती हूँ, कार्ड लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती हूँ। तो देखिए हम स्कूल के लिए तैयार हो गए। थोड़ी बहुत दूर है, आधा घंटा मुझे लग जाता है पैदल चलने में। तो देखिए हम स्कूल से आ गए, कितने थक गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ है। लड़का को ला करके ये बैग जीने पर ले लिया ना, तो बैग तो मैं ही लेके आती हूँ। बोला मम्मा मुझे बैग दे दो, तो मैं बैग इसको थमा दी। और देखिए बहुत धूप है, मैं आके बैठी हूँ और इसको मैं बोली कपड़ा निकालो, जल्दी से हाथ पैर धो, खाना खा लो। पहले तो खाना नहीं खाता है, जल्दी आता है तो कपड़ा निकालने में देर लगाता है। तो मैं इसका आई कार्ड जल्दी जल्दी निकालने लगी हूँ और इसका आई कार्ड निकाल के मैं टांग दी। और ये ड्रेस अपना निकाल लेता है, क्योंकि जब आता है तो बहुत मैं तो थक जाती हूँ गाइस। मैं क्या बताऊँ, इतना दूर पड़ जाता है स्कूल इतना दूर पड़ जाता है कि मैं थक जाती हूँ। तो इस वजह से मैं तो बैठ जाती हूँ अपना। ये देखिए ना कैसे हाथ को ऐसे कर रहा है। और कपड़ा मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं कपड़ा को डालती। लेट हो जाता स्कूल जाने में, तो मैं कपड़ा को आने के बाद डालती हूँ। कभी जल्दी टाइम मिल गया तो मैं कपड़ा डाल के जाती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कभी धूप कभी छाँव हो जाता है तो सूखता नहीं है जल्दी। वैसे तो मैं मशीन में सुखा के ही डालती हूँ कपड़े को। तो आज मैं कम कपड़ा था तो मशीन भी नहीं लगाई। मैं सोची धूप तेज़ है तो धूप से ही सूख जाएगा। तो देख लीजिए मैं कपड़ा भी डाल दी, क्योंकि कपड़ा कभी कभी तो छोड़ के जाती हूँ तो बारिश आ जाता है तो गीला भी हो जाता है। क्या करूँ, इतना दूर स्कूल भी है, फिर इसको स्कूल ले जाना ले आना, फिर बड़ा वाला लड़का हो जाता है, फिर उसको छोड़ने के लिए तो नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि तो इसका लाने का टाइम हो जाता है तो उसका जाने का टाइम हो जाता है। तो मैं इतना भागा दौड़ी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी सेहत थोड़ा ठीक नहीं रहती है। गाइस जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे को बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं कैसे चलती हूँ, अपने शरीर को मैनेज करके रखती हूँ, क्योंकि मैं योगा हमेशा करती रहती हूँ। इस वजह से मैं शरीर अपने को स्वस्थ रखती हूँ। तो गाइस देखिए अब मेरा खाने का टाइम हो गया। अब हम खाना निकाल लिए हैं